दोस्तों, अभी जो करंट इशू है उसमें ये देखा जा रहा है कि आज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर हैं और पूरे विश्व में ये कयास लगाया जा रहा है कि मोदी जी का ये अमेरिका दौरा भारत के लिए कई मायनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी तक अमेरिका ने 3 बार स्टेट विजिट के लिए भारत को आमंत्रित किया। पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह और तीसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। किसी भी देश के लिए स्टेट गेस्ट बनना बहुत बड़ी बात होती है और जो बाइडेन ने खुद ही मोदी जी को इसके लिए आमंत्रित किया, ये भारत के लिए गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो पहले से ही बहुत बेहतर है और इस स्टेट विजिट के कारण और भी प्रगाढ़ होने की संभावना है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका यही समय क्यों चुना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विजिट का। इस पर भी हम आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन इससे पहले हम इस यात्रा के कारण क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या बड़ी बड़ी डील हो सकती है, उसके बारे में जानना चाहिए। पहला ये है कि भारत ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि 25 सालों में $35 ट्रिलियन हमें इकोनॉमी बनाना है। अगर 35 ट्रिलियन इकोनॉमी 25 साल में बनाना है तो भारत को बहुत ही ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। और ये कटु सत्य है कि अमेरिका एक महाशक्ति है ही। इसके अलावा अमेरिका महाशक्ति के साथ साथ इनका जो आर्थिक महाशक्ति भी है अमेरिका। और अमेरिका में जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, अगर वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो ये जो $35 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है, हो सकता है 25 साल के काफ़ी पहले ही पूरा हो जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सोच समझकर अमेरिका को चुना है इसके लिए, क्योंकि उनको अपना टारगेट दिखता है और इससे भारत का फायदा दिखता है। अब इस जो विजिट है उसमें क्या है कि 2 बड़े डिफेंस डील होने की संभावना है। एक है कि MQ जो मैंने जो भारतीय आर्म्ड फोर्स को MQ-9 रीपर मिलने की संभावना है और 31 MQ ड्रोन की खरीद की संभावना बन रही है डील की। इसके अलावा G414 जो एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट के लिए चाहिए इंजन, वो इंजन की डील होने की संभावना है। ये बहुत बड़ी डील है और अगर ये डील हो गया तो भारत के लिए बहुत ही एक अच्छा और नरेंद्र मोदी जी के लिए एक सफल विजिट होगा। इसके अलावा इस विजिट का एक और मायने है कि चाइना बहुत तेजी से उभर रहा था और वो अमेरिका हो या भारत दोनों के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि किस तरह से उनकी बढ़ती शक्ति को भी एक तरह से बैलेंस किया जाए, और जो सीमा पर जो एक टेंशन है और एक आए दिन कुछ ना कुछ होती रहती है, उस पर लगाम लगाई जाए। तो भारत ने अमेरिका को इसके लिए उपयुक्त समझा और अमेरिका ने भी भारत को उपयुक्त समझ रहा है कि
एशियन महाद्वीप में अगर हम भारत को अपना एक अच्छा दोस्त बना लेते हैं तो चाइना को कवर अप करने में हमें मदद मिलेगी। और भारत को ये लगता है कि चाइना भी एक महाशक्ति है और अमेरिका भी एक महाशक्ति है। अगर हम अमेरिका से अच्छी संबंध रखते हैं तो चाइना पर भी हमें लगाम लगाने में सुविधा होगी। क्योंकि रसिया के साथ भी हमारा संबंध अच्छा है। और अभी भी देखिए, रसिया और यूक्रेन की जो वार हो रही है, भारत अपना तटस्थ रुख अपनाए हुए है। और कई बार ये कहा जाता है कि भारत अपने स्टैंड में कुछ बदलाव लाना चाहता है, लेकिन बार बार भारत ने ये क्लियर किया कि नहीं, मैं तटस्थ हूँ और अभी मैंने कोई अपना स्टैंड नहीं बदला। तो कुल मिला के ये जो यात्रा है, एक तो इससे बिजनेस डील होनी है, इससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखना है। इसके अलावा इससे हम कई चीज़ों को साध सकते हैं। अमेरिका के जो बढ़ता हुआ कद पर भी लगाम लगा सकते हैं और जो बॉर्डर वॉर है उस पर भी कुछ लगाम लगा सकते हैं। अपने जो हमारी जो आर्थिक संप्रभुता है और जो हमारी जैसे हम आज डेवलपिंग कंट्री हैं और हम किस तरह से डेवलप कंट्री बने, इस पर भी हम काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो भारत के लिए एक बहुत अच्छा सिचुएशन है आर्थिक परिदृश्य के कारण भी, और जो एक पॉलिसी होती है, जो फॉरेन पॉलिसी, किस तरह से अपना फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग रखा जाए ताकि हम अपने जो चार दीवारी है अपने इंडिया को उसको सुरक्षित रख सकें, उसके लिए तो फायदा है ही है। साथ ही साथ जो बाइडेन के लिए भी विन विन पोजीशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगले साल अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ है और वहाँ भारतीय मूल के लोग लगभग 2.75 करोड़ रहते हैं। लगभग 8 से 9% वहाँ भारतीय हैं, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है अमेरिका में। और जो बाइडेन को पता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी से मेरी अच्छी संबंध बनेगी तो नरेंद्र मोदी जी की पकड़ अप्रवासी भारतीय पर है, भारत के रुख पर उनका भी डिसीजन निर्भर करता है। इसलिए उन्होंने सही समय चुना मोदी जी को वहाँ यात्रा करवाने के लिए। दूसरा, अभी जो इंडिया की जो पॉलिसी है, जैसे पहले जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी गए थे, उस समय जब चाइना से खटास हुई थी इंडिया की, तो उस समय अमेरिका ये चाहता था कि किसी तरह भारत एक अपनी पॉलिसी में बदलाव लाए और अमेरिका के साथ मिलकर एक दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। तब उस समय उनको भी बुलाया गया था। उसी तरह जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इकोनॉमी को एक नई धार दे रहे थे, जब वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो उस समय अमेरिका उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देख रही थी, उस समय उनको बुलाया। और इस बार अभी जब मोदी जी ने यह कहा कि मैं 25 साल में $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता हूँ, तो हमें लगा, अमेरिका को लगा कि भाई हमें अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने हैं, तो हमें भी ऐसे महाशक्ति के साथ आना होगा। और ये भारत और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और दोनों लीडर, खास तौर पर जो बाइडेन के लिए इससे इतर राजनीतिक भी कुछ फायदे होने की संभावना है। इस तरह हमें ऐसा लगता है कि अगर ये डील सारे हो गए और
फॉरेन इन्वेस्टमेंट, खास तौर पर अमेरिकी कंपनियां का कुछ डील हो गई तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और भारत बहुत जल्द, जैसे अभी भारत ने सोचा है कि 2047 में मैं विकसित देश बन जाऊंगा, तो अगर ये सारी चीज़ें हो गई, अगर हम वक्त के पहले $35 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को हम ला पाएँ, तो हम समझते हैं कि 2047 क्यों, 10-15 साल पहले ही हम अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं और हम विकसित देश बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे गौर से सुनने के लिए धन्यवाद।